वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 17th ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। सो सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेशन नहीं, रिसेशन की वर्ड है। इसके चलते एक कंट्री जो लंबे टाइम से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वो नीचे गिर गई है और उसका जगह जर्मनी ले लिया है और वो कंट्री अब फोर्थ लार्जेस्ट हो गई है। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है, बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रिसेशन क्या होता है पता है? बहुत इजी है। रिसेशन मतलब कि ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है? जैसे मान लो इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन समझ रहे हैं ना, चीजों के दाम महंगे हो गए। अगर महंगे होंगे सामान तो क्या आप अपने पॉकेट से निकालोगे पैसे? बिल्कुल नहीं निकालोगे। तो क्या होगा? लोगों की जो स्पेंडिंग की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो फिर क्या होगा? लोग सामान नहीं खरीदेंगे। अगर लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं, अगर डिमांड ही नहीं होगा तो फिर सप्लाई क्यों करेंगे? नहीं होगा। तो सप्लाई भी कहीं ना कहीं इसके चलते कम होगा, बिल्कुल कम होगा। अब प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब प्रोडक्ट तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन क्यों होगा? अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन करेंगे ही क्यों इंडस्ट्री वाले? तो इंडस्ट्री हॉल्ट पे जाएगी, कोई सामान खरीदेगा ही नहीं, तो इंडस्ट्री क्यों प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अब इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? रिसेशन को। और ये कंट्री काफी लंबे टाइम से ये सबसे गुजर रही थी। ये था रिसेशन। अब बताइए, इतना बता दिया, अब तो बता दोगे कि कौन सी कंट्री थी? अभी भी नहीं बताओगे? फिर से सोचो, तब तक आगे रिवीजन करते हैं हम। चाइना क्या हो सकता है ऐसा कंट्री? कैसे हो सकता है यार? वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी तो यूएस की है, फिर चाइना की है, अभी जर्मनी की हो गई है, फिर हमारा इंडिया है 5th नंबर पे। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है, आगे का नहीं पता। तो चाइना तो 2nd नंबर पे है, तो चाइना होगा नहीं, पर ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल आपको भी पता है। क्या करेंगे हम? रिवीजन करेंगे। क्या पढ़ा है हमने अभी तक? एक पढ़ा था कूलिंग फैसिलिटी। क्यों पढ़ा था कूलिंग फैसिलिटी? 5th लार्जेस्ट स्टेशन है, कहाँ की? चाइना की। 5th स्टेशन है एंटार्क्टिक में, रिसर्च स्टेशन है, कहाँ की? चाइना की। उसके बाद और क्यों पढ़ा था हमने चाइना को? अरे यार फास्ट पढ़ा था, फास्ट टेलीस्कोप के बारे में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिस्क टेलीस्कोप है, तो है तो चाइना के पास बहुत कुछ, तो सब कुछ पढ़ेंगे क्या? नहीं यार, इसने काम किया था, डिस्कवर किया था सुपरनोवा रेडियो पल्सर से। सुपरनोवा क्या होता है? बहुत बार बता रखा है, डाइंग स्टार होता है। कहा जाता है कि सन से 8th टाइम बड़ा होता है। इसमें ये इन्होंने रेडियो पल्सर डिटेक्ट किया। किसने किया? फास्ट टेलीस्कोप ने किया। किसका था? चाइना का था। चलो ठीक है। यूएई बहुत न्यूज में है यार, कल ही पढ़ाया था। बैप्स मंदिर किसने इनॉग्रेट किया? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया। कब बना था इसका संस्थान? 1907 में। किसने बनाया था? बिल्कुल बताइए, कल बताया था, कमेंट में बताइए जल्दी से। पोलैंड, ये भी कल पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? पता है ना, वीमर ट्रायंगल के बारे में। फ्रांस, फिर इधर जर्मनी, मैप में भी ऐसी लोकेशन है, और ये पोलैंड, ये तीनों मिलके बनाते हैं वीमर ट्रायंगल। वीमर ट्रायंगल एक रीजनल अलायंस इन्होंने बनाया था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम फिर से इसको रिवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अगर ट्रम्प भाई साहब आ जाएंगे इलेक्शन के बाद तो रशिया जो है फिर से अग्रेसिव हो जाएगी, और क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी वीक हो रखा है तो इनको चाहिए कि यूरोप फिर से पावरफुल बने। तो ये रिवाइव करने की बात कह रहे हैं। कौन? वीमर ट्रायंगल। कौन कौन सी कंट्री आती है? FGP, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। तो पोलैंड भी पढ़ा दिया, तो बचा क्या? जापान। तो जापान अभी रिसेशन में है, जिसके चलते इसकी जो इकोनॉमी है वो 4th लार्जेस्ट हो गई है। एक टाइम था जब कहा जा रहा था कि जिस तरह से जापान बढ़ रहा है वो यूएस को भी सरपास कर देगा, बट अब तो उल्टा हो गया। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आर्टिकल आया हुआ था, जापान स्लिप्स इनटू द रिसेशन। क्या क्या रीजंस थे इसके रिसेशन में आने के लिए? मैंने बताया कि रिसेशन क्यों होता है। स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। स्पेंडिंग कैपेसिटी बोले तो डोमेस्टिक कंजप्शन कम हो गया, वीक हो गया वहाँ का डोमेस्टिक कंजप्शन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्राइवेट कंजप्शन होता है वो जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, और यही कम हो गया है हमारे यहाँ जापान में। ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इनका कम हो गया है 0.3% से। हमने पढ़ा था बजट में कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? बताइए कितना है? 11.11 लाख करोड़ का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जितना ज्यादा रहता है उतना सही रहता है इकोनॉमी के लिए, बट इन लोगों ने तो और कम कर दिया 0.3% से। तो कैसे नहीं जाएंगे रिसेशन में? बिल्कुल जाएंगे।
तो अभी फिलहाल मैंने बताया यूएस नंबर 1 पे है, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, और ये है हमारा इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे वर्ल्ड की। बट खुश मत होना, क्योंकि हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है। देखो दूसरे से कंपेयर कर लो, सबके कहाँ 83, 56, 34, 13, मतलब 2 डिजिट है, हमारा सिंगल डिजिट है 2.85 जीडीपी पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया 5th पे है। चलो खुश हो जाते हैं ना कि हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, बट जब रियलिटी देखने आओगे तो फिर लगेगा कि अरे यार, वही तो सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं है इतने, तो फिर भी हम कैसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल डिस्कशन कर रखा था, मैं बोल रही हूँ, आप सब कुछ पढ़ के जाओगे, एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं वो आपको करेगा ढप्पा, आपको लगेगा अरे यार सब पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया। कोई कुछ नहीं छूटेगा, हम सब कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? इसमें से बताइए कौन सा केस था। देखो पढ़ रहे होगे थोड़ा सा भी तो ऑप्शंस देख के तो आप एलिमिनेट कर दोगे। मेरा ऑप्शन देने का यहाँ पे ये पर्पस नहीं रहता है कि मतलब आप कंफ्यूज हो, मेरा पर्पस आप जान रहे हो क्या रहता है, बट आपको जानना चाहिए, आप जेन्युइनली जानो। ऐसा हो आपके साथ एग्जाम में कि आप ऑप्शन देखने से पहले आपको आंसर पता हो जाए, तो ये वाला तो सिनेरियो अभी नहीं रहा होगा। ऑप्शन देख के भले आप एलिमिनेट कर लोगे बहुत आसानी से, बट आपको ही पता है मैंने क्यों दिया है। स्टार्ट करते हैं। साहबानो केस यूसीसी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कब आया था 1985, क्वेश्चन पूछ चुका है, ये ईयर पूछा था उन लोगों ने डायरेक्टली। फिर विशाखा और राजस्थान राज्य का केस किस लिए था? सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस, वुमेन के लिए। कौन सा था? विशाखा और स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये है किसके अंडर में है, अब बताइए। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने कल बताया था कि एडीआर की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि 90% जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जा रहा है हमारे रूलिंग पार्टी को वो कॉर्पोरेट कंपनी से है। ये उनका रिपोर्ट था, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे बहुत टाइम से इनका केस चल रहा था, पीआईएल चल रहा था, सिर्फ एडीआर वालों ने नहीं, बहुत लोगों ने केस कर रखा था इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो इसका आंसर हो गया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। ठीक है, देखो अब आगे क्या होता है। इलेक्शंस आ रहे हैं, पैसे तो हर पार्टी को चाहिए ही होंगे, कुछ ना कुछ तो दिग्रम लगाएंगी वो भी। और तो और इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई को कि आप जितना भी आपके पास ब्यौरा है, जो जिन्होंने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं, कितने दिए हैं, हर चीज़ का ब्यौरा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड करना होगा, जाके देखेंगे किसने किसको कितना पैसा दिया। चलो, तो फ्रंट पेज पे आया हुआ था, रिवाइज कर लेते हैं। 2017 फाइनेंशियल बिल के रूप में आया था, 2018 में इंप्लीमेंट हुआ था। डिनोमिनेशन होता है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। फोटो भी दिखा रखा है कैसा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। कभी डोनेट किया हो तो सही है, नहीं किया हो तो देख लो, ऐसा मिलता है आपको प्रॉमिसरी नोट। उसके बाद कौन सा आर्टिकल के अंडर स्ट्रक डाउन हुआ? आर्टिकल 19(1)(a, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो ये सब हमने रिवीजन कर रखा है, एक बार नहीं 2-2 बार किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार क्या होता है? अपार पढ़ा है? जैसे आधार होता है ना हमारे लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए अपार होता है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो हाल ही में खबरों में देखी गई है, किस पहल से जुड़ी है, किस इनिशिएटिव से जुड़ी है, आप ये बताइए। मैं बताती हूँ कि अपार होता क्या है। अपार मतलब जैसे हमारे लिए आधार कार्ड होता है, वैसे हम स्टूडेंट्स जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, उनको एक आईडी देंगे और कहेंगे कि ये अपार आईडी है आपका, जैसे आधार वैसे ही अपार। इसमें भी 12 डिजिट यूनिक कोड होता है। इसमें बच्चों की सारी जानकारी, उन्होंने कौन से स्कूल चेंज किए, उन्होंने कौन से क्लास में कितने मार्क्स लाए, मतलब जितना भी उनका कच्चा चिट्ठा है ना, वो इस आईडी में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये है अपार। किस इनिशिएटिव से एसोसिएटेड है, आप ये बताइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसमें इसकी बात कही गई थी, बताइए। ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे जुड़े हुए होंगे वो बता देंगे किसका किसका क्या है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अभी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले सारे जो वर्कर्स हैं वो अपना जॉब कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर देंगे। उसको क्या कह रहे थे हम? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। बहुत अच्छे से समझा था, बिल्कुल बहुत सही से होगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, कल हमने बताया था 8 मेंबर कमेटी थी। कौन कौन थे इसमें, कौन कौन नहीं थे, ये भी जानना था। कौन कर रहे हैं इसके हेड, इस कमेटी के? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। सिग्निफिकेंसेस बताए थे कि क्या क्या फायदे होंगे। ऑब्वियसली ऑल अबाउट मनी, मनी, पैसा बचेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फेडरलिज्म को खतरा है, रीजनल पार्टी कम हो जाएंगी। चलो, ग्रो इनिशिएटिव कल बताया था, किसका है? नीति आयोग का है। क्या था बताइए?
हम एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू रिस्टोर करेंगे, है ना। चलो, एक राष्ट्र एक विद्यार्थी आईडी, ये इसका आंसर है। वन नेशन वन आईडी, ये गवर्नमेंट बहुत कुछ वन वन कर रही है। एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक विद्यार्थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, सब कुछ वन वन कर देंगे। चलो, अपार आईडी मैंने बताया, यूनिक नंबर मिलेगा, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, एग्जाम रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, सब रहेगा, आप छुपा नहीं पाओगे अब, ठीक है। कि हाँ हम तो पढ़ते थे, फिर पता नहीं देखो ना 10th में क्या हो गया, मार्क्स कम आ गए, हम तो पढ़ते थे देखो ना क्या हो गया 12th में कम मार्क्स आ गए। नहीं यार, सब कुछ पता चल जाएगा। NEP 2020 इनिशिएटिव के अंडर में है, ठीक है। और क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी तक 25 करोड़ अपार आईडी खोले जा चुके हैं, तो इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था और जिसको इनॉग्रेट किया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान। इस तरह का कुछ आईडी रहता है। आप तो बच्चे हैं नहीं, आपने देखा नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा था, आपके लिए देख लिया। तो इस तरह का आईडी मिलेगा आपको। तो अभी तक कितने आईडी बन गए? 25 करोड़। चलो, पुरुलिया छाऊ, छाऊ छाऊ, पुरुलिया छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कल आया था पेपर में, बहुत प्यारा लग रहा था इसका फोटो देखने में, तो मैंने लगा चलो ठीक है। फोक डांस है, किस स्टेट का है बताओ? ये जो डांस है ये 3 टाइप का होता है, 3 अलग अलग राज्य में होता है। लोकेशन वाइज इसका नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे पुरुलिया छाऊ इसमें से किसी एक का होता है। ओडिशा में इसी डांस को कहते हैं हम मयूरगंज छाऊ, ठीक है। इसमें मतलब ये जो इसमें खास बात क्या है ना, कि इसमें ना गाना वाना नहीं बजता है, म्यूजिक वगैरह बजता है। महाभारत रामायण जो भी हमारे इपिक्स थे उस डांस के थ्रू हम उसका स्टोरी डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है पुरुलिया छाऊ। इसको ना GI टैग भी मिला हुआ है और यूनेस्को का इनटेंजिबल हेरिटेज ये भी मिला हुआ है। बताओ कितनी बड़ी बात है। पुरुलिया छाऊ किस स्टेट का है? इतना कुछ मिला हुआ तो जरूर पता होना चाहिए ना। GI टैग है, यूनेस्को का इनटेंजिबल हेरिटेज भी मिला हुआ है, किसका है? हरियाणा में कुछ पढ़ा था हमने, दिन बंधु छोटे लाल थर्मल पावर प्लांट। कहाँ? बहुत प्यारा नाम है ना, दिन बंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट। किसका है? हरियाणा का है। चलो ठीक है। झारखंड में हमने क्या किया था? हमने रेस्टोरेंट खोला था वल्चर्स के लिए, खोला था ना। बोला था कि वल्चर्स साहब आप आइए, ऑर्गेनिक खाना खाइए। क्यों हम वल्चर्स को ऑर्गेनिक खिलाएंगे? क्योंकि जो वो खाते हैं कैटल वगैरह, जो डेड डिकेइंग लाइवस्टॉक वो कंज्यूम करते हैं, उसमें क्या रहता है? डाइक्लोफिनैक होता है। डाइक्लोफिनैक क्या होता है? हम अपने लाइवस्टॉक को ये दवा देते हैं जब उनको इन्फेक्शन हो जाता है। ये दवा लाइवस्टॉक के थ्रू वल्चर्स में आ जाते हैं, पर ये वल्चर्स के लिए बहुत खराब करता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देता है, जिसके चलते वल्चर्स की जो संख्या है बहुत कम हो रही है। इसीलिए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, ऑर्गेनिक खाना देंगे। कहाँ खोल रहे हैं? झारखंड में खोल रहे हैं। एक तो ये पढ़ा था। फिर फ्लोर टेस्ट हुआ था 81 असेंबली, 40 क्या लोकसभा, 4 राज्यसभा, गवर्नर CPR। चलो क्या CPR? CP राधाकृष्णन। चलो, तो पुरुलिया छाऊ है वेस्ट बंगाल का, है ना। कहाँ का है पुरुलिया छाऊ? वेस्ट बंगाल का। देखो बहुत प्यारी सी तस्वीर है, अच्छा लग रहा है देखने में ऐसा डांस। चलो, कंटारा टाइप वाइब दे रहा है। तो सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है, ठीक है। मैंने बताया कि लोकेशन वाइज हो जाता है। पुरुलिया छाऊ बंगाल का है, मैंने बताया था। मयूरगंज छाऊ ओडिशा में आ जाता है। झारखंड में भी ये डांस होता है, वहां पे इसको कहते हैं सरायकेला छाऊ, है ना। चलो, फिर कौन सी कंट्री ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है? क्योंकि वहां पे वेसल से ऑयल स्पिल हो गया है, समंदर में गिर गया तेल, तो हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। बिल्कुल करेंगे यार, बहुत खतरा हो जाता है। मान लो वहां पे लोग नहा रहे हैं, वो पानी को यूज कर रहे हैं, वहां का जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब कितना बहुत वल्नरेबल एरिया हो गया ना वो, तो इमरजेंसी तो बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे। तो हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया? किस देश में? हर देश के बारे में हमने पढ़ा है, आज एक नए देश के बारे में पढ़ेंगे। तुवालू पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या पढ़ा था तुवालू में? कहाँ है ये? वेस्ट पैसिफिक ओशन है ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है तुवालू। क्यों पढ़ा था? पहले यहाँ पे प्रो ताइवान की सरकार थी, अब प्रो चाइना की सरकार है, इसलिए खबरों में थी, इसलिए हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? तुवालू पढ़ा। चलो हो गया। काबो वर्डे भी पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। क्या है काबो वर्डे? मलेरिया फ्री हो गया है। कहाँ है काबो वर्डे? ये है अफ्रीका, इधर है मॉरिशियाना, इधर है सेनेगल, ये है 10 आइलैंड कंट्री। क्या नाम है? काबो वर्डे है। क्यों पढ़ा था? मलेरिया बढ़ गया था? नहीं नहीं, मलेरिया खत्म हो गया था। किसने कहा? WHO ने कहा। क्या कहा? काबो वर्डे इज मलेरिया फ्री
सर्टिफिकेशन मिल गया WHO का। उत्तर कोरिया बहुत सारे बमबारी कर रहा था साउथ कोरिया पे, अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था, इसका एनालिसिस कुछ किया था कि 38 डिग्री पैडल जो है सेपरेट करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। और क्या पढ़ा था, मतलब ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पढ़ा था कि नॉर्थ कोरिया को बैकअप करता है USSR और चाइना, और साउथ कोरिया को करता है US। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो US के लिए थर्ड फ्रंट हो जाएगा। फर्स्ट फ्रंट क्या है, रशिया यूक्रेन। सेकेंड फ्रंट इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड फ्रंट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का, अगर इन फ्यूचर वार होता है तो हमने ये पढ़ा था, इसलिए न्यूज में था। अभी ऑयल स्पिल हुआ है तो इमरजेंसी कहाँ हुआ है, तो बच क्या गया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, बिल्कुल किया गया है। कहाँ है ये देखो, ये है ना साउथ अमेरिका, ये है यहाँ पे छोटा सा ऊपर में त्रिनाद और टोबैगो। ओके, पनामा कैनाल को भी लेके हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये तो जानती ही है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को सेपरेट कर रहा है, उसके अलावा और क्या पढ़ा था, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज जो कहते हैं ना, क्लाइमेट चेंज बस ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है क्लाइमेट चेंज, नहीं यार बहुत कुछ हो रहा है, सूख गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। अगर मान लो कुछ भी कंटेनर शिप वहाँ से आ रही है हमारी कंट्री से, या फिर साउथ ईस्ट एशिया से आ रही है, यहाँ से होते हुए ऐसे जाते हुए नॉर्थ अमेरिका को पहुँचाती है, ये सूख गया है, लार्ज वेसल यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको साउथ अमेरिका से नीचे होते हुए ऐसे जाना पड़ेगा। अगर लंबा रास्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो वैसे ही वहाँ पे रेड सी में अलग ही नौटंकी चल रहा है, इधर से ये भी सूख जाएगा, तो फिर तो मतलब जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं वो तो हो गई टाटा फेस। इसीलिए अभी हम क्या बात कर रहे हैं, डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की। पढ़ा है, आया था एडिटोरियल में, पढ़ते हो कि नहीं न्यूज़पेपर? मैं कभी नहीं बोलूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ के मत आओ, मैं यहाँ पे सब कुछ करवा दे रही हूँ, नहीं, आपको पढ़ना है चाहे जो हो जाए। तो डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर अब एक एडिटोरियल आया था कुछ दिन में पहले, उसमें कहा गया था कि हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं अब धीरे धीरे लोग डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन में घुस रहे हैं। मतलब पहले ऐसा होता है ना, जैसे हम रॉ मटेरियल उस देश से ले आए, उस देश का अगर मान लो ये फेमस है वहाँ पे ले आए, फिर हम अपने कंट्री में कुछ और ले आए, फिर मिला के कुछ नया बना दिया, तो नहीं, अब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जो चीज़ में हम पीछे हैं उसमें भी हमें आगे होना होगा, सब कुछ अपने कंट्री में ही करना होगा, दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो ये सब रीज़न भी कहीं ना कहीं डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। चलो, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, रिवीजन तो पक्का करवा देंगे। न्यूज़पेपर नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं बोलेंगे छोड़ने के लिए, बट रिवीजन पक्का करा देंगे, ये गारंटी है। तो 8th सेंचुरी का कोतरवी स्कल्पचर डिस्कवर हुआ है, हाल ही में कहाँ हुआ है? 8वीं शताब्दी का कोट रवई मूर्तिकल हाल ही में कहाँ खोजा गया है, आप बताइए। ये जो मूर्ति है ये कहीं ना कहीं ये ना पल्लव डायनेस्टी के टाइम की है, तो पल्लव डायनेस्टी को और अच्छे से जानने में ये हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? कोतरवई स्कल्पचर कहाँ ढूंढा गया है, आप ये बताइए। तेलंगाना से रिलेटेड न्यूज़ हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, चलिए इसे रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था? एक तो हमने डिजिटल म्यूजियम बनाया है, लास्ट ईयर बजट में इसकी बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? कि हम जितने भी इंस्क्रिप्शन है हमारे उसको डिजिटलाइज करेंगे, भारत श्री रिपोजिटरी। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और क्या पढ़ा था हमने ये तेलंगाना को लेके, बताइए। कवल टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, क्यों हमने पढ़ा था? तस्करी हो रही थी टीक की। और क्या पढ़ा था तेलंगाना को लेके, बताइए जल्दी बताइए, बहुत इजी। दक्षिण भारत का क्या? साउथ इंडिया का पहला, अरे भारत नाटक अकेडमी कहाँ खोला? तेलंगाना में। चलो तेलंगाना का तो हो गया। केरला में क्या पढ़ा हमने अभी तक? केरला में हम एक कोडेक्स मसाला वाला कोचिन में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, है ना, केरला में। और क्या पढ़ा था हमने केरला को लेके? अमृत प्रोग्राम, अमृत प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अमृत प्रोग्राम के अंडर में? हम एंटीबायोटिक का कंजप्शन को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? दुकान में जाके रेट डालेंगे और कहेंगे कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक कैसे बेच सकते हो। किसके अंडर में? अमृत प्रोग्राम के अंडर में। कहाँ है? केरला में है। तमिलनाडु को लेके हमने क्या पढ़ा है अभी तक? तमिलनाडु को लेके हमने दो चीज पढ़ी थी, एक बोइंग सेंटर का हमने फैसिलिटी पढ़ा था, इनॉग्रेट हो रहा है कहाँ? कर्नाटक में। और क्या पढ़ा था? युवा निधि स्कीम, जिसमें हम 3000 रुपए देंगे। क्यों देंगे? जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको देंगे। बहुत अच्छे से पढ़ा था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात की थी हमने, कहा? कर्नाटक। तो बचा क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये मूर्ति पाई गई है पल्लव डायनेस्टी की। क्या नाम है मूर्ति का? किसका मूर्ति? कोटा रवई। देखो
तो आर्कियोलॉजिस्ट ने 8th सेंचुरी की कोत्तारावई स्कल्पचर दिया है जो लाइट शेड करेगी पल्लव पीरियड को। ये मूर्ति है जो ढूंढी गई है ना। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो गूगल कर लेना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इससे रिलेटेड हर चीज डिस्कस करेंगे। कहाँ हो रहा है बताइए, जल्दी बताइए कहाँ हो रहा है। ये हो रहा है दुबई यूएई में। क्या है इसका थीम? इसका थीम है शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। किसका थीम है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। हमारे मोदी साहब गए हुए हैं वहां पे, मंदिर इनॉग्रेट किया। और क्या वहां पे इनॉग्रेट किया है इन्होंने? भारत मार्ट किया है। क्या होगा भारत मार्ट में? इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड है वहां पे मिलेंगे। कितना सही रहेगा ना, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वहां पे एक तरह से। वैसे भी यूएई वालों के पास बहुत पैसे रहते हैं, तो जाएगा वहां सामान, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारे कंट्री का। चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि किस कंट्री को हाल ही में ऑनर किया गया है 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जो हाल ही में हुआ था यूएई में। क्वेश्चन में ही बहुत सारे फैक्ट्स भी निकल के आ रहे हैं। खैर, ये जो फैक्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बताइए 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको मिला है? रशिया से रिलेटेड क्या पड़ा था? जिरकॉन मिसाइल रशिया की दागा था कि यूक्रेन पे। चलो, ऑस्ट्रेलिया को लेके क्या पड़ा था? पर्थ में हमारे साहब गए थे। कौन? एक्सटर्नल मिनिस्टर सर मिस्टर एस जयशंकर। क्यों गए थे? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। क्या थी थीम? जल्दी बताइए। टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। चलो ठीक है। यूएस को लेके क्या पढ़ा था हमने? यूएस को लेके क्या पढ़ा था हमने? कुछ खरीदा था? 31 नंबर क्या खरीदा था? MQ-9B ड्रोन खरीदा था हमने। किससे खरीदा था? यूएस से खरीदा था। बचा क्या? भारत। अरे यार सही है, हमारे भारत को अवार्ड मिला है 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज। कहाँ पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पे। ठीक है, तो किस कैटेगरी में मिला था? AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज में मिला था। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड का प्रोजेक्ट है, आई रास्ते प्रोजेक्ट, उसके लिए मिला था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ट्रांसफॉर्म किया रोड सेफ्टी को। ठीक है, AI बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। अभी आर्टिकल एक आया हुआ था, उसमें बोला गया था कि ये एथिकल है या अनएथिकल है। आजकल आप देखते होंगे ना कि आप वॉइसेस वगैरह यूज करके, जैसे हमारे मोदी सर की वॉइस यूज करके हम बहुत सारे गाना वगैरह निकाल दे रहे हैं, है ना। तो हमारे जो म्यूजिक कंपोजर सर हैं AR रहमान, उन्होंने एक गाना निकाला है, मूवी लाल सलाम है, गाना याद नहीं आ रहा, बट वो गाना जो है उसमें जो सिंगर है वो ऑलरेडी डिपार्ट कर चुके हैं, वो नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में, पर उनकी आवाज़ को लेकर AI का यूज करके गाना निकाला है। इंटेंशन बढ़िया है, बहुत सही है, फायदे हैं, बट इसका बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। उस आर्टिकल में कहा गया था, इस AI को पता है कैसे कंपेयर किया गया था? न्यूक्लियर एनर्जी से कंपेयर किया गया था कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही तगड़ा चीज़ है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड की जो भी एनर्जी है उसको फुलफिल कर सकता है। बट आप भी जान रहे हैं कितना खतरनाक चीज़ भी है। तो AI भी सेम है, अगर रेगुलेटेड रूप से यूज़ किया जाए, अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो बहुत फायदेमंद है, वरना बहुत ही डेट्रीमेंटल है। ठीक है, फ्रॉड केसेस भी हो सकते हैं इससे, काफ़ी फ्रॉड केसेस हो रहे हैं, डीप फेक वीडियोज़ आप देख रहे हो AI की से। तो एज एन एस्पिरेंट AI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मेंस के हिसाब एग्जाम से। देखो यहाँ पे अच्छा चीज़ यूज़ किया हमने पॉजिटिव में, इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में हम भारतवासियों को एक अवार्ड मिला AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस का कैटेगरी में। किस चीज़ के लिए? तो AI का यूज़ करके हमने रोड सेफ्टी को ट्रांसफॉर्म किया है, तो हमें अवार्ड मिला। चलो, इनसैट 3DS ये पहले भी पढ़ा है, कल लॉन्च होने वाला है, आज लॉन्च होगा। तो बताइए किसको यूज करके लॉन्च किया जाएगा? इनसैट 3DS का उपयोग किसको यूज करके लॉन्च किया जाएगा? बताइए। PSLV C57 जानते हो किसको यूज किया था? इसका किस में यूज किया गया था? आदित्य L1। चलो ठीक है। LV M3 M4 बताओ। चंद्रयान 3। चलो ठीक है, तो इसका हो गया GSLV 14। GSLV 14 ये लॉन्च व्हीकल था किसका? इनसैट 3DS का था। क्या है ये इनसैट 3DS? इसको हमारे इसरो ने बनाया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। ये वेदर फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा हमारी। और क्या करेगा? अगर वेदर फोरकास्ट कर रहा है, मेट्रोलॉजिकल के साथ बनाया है, तो बहुत सारे काम करेगा। एक तो अर्थ का जो भी हमारा ब्यौरा वगैरह है वो हमें ला के देगा। उसके अलावा
सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करेगा, है ना। बहुत सारे फायदे हैं इसके। कहाँ, इनसाइड 3DS के किससे लॉन्च हो रहा है, GSLV 14 से। कल हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, श्रीहरिकोटा से हो रहा है। चलो यही था इंफॉर्मेशन, इसरो बना रहा है। चलो ठीक है। काजी नींबू पढ़ाया था कल, बताओ कौन से स्टेट का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है, काजी नींबू। हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य ने राज्य फल घोषित किया है, बताइए। त्रिपुरा। क्या पढ़ा था, सिपाही जाला नेशनल पार्क। क्या हुआ था सिपाही जाला नेशनल पार्क में, रिलोकेट करवाया था हमने। क्या रिलोकेट करवाया था, टाइगर्स वगैरह, एशियन टाइगर्स वगैरह को। कहाँ, त्रिपुरा में। और भी बहुत सारे जानवर्स को किया था। क्यों रिलोकेट करवाया था, अच्छे खासे तुमने घर में रह रहे थे, नहीं यार, उनका बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। चलो ठीक है। उड़ीसा भी पढ़ा था हमने। क्या क्या पढ़ा है उड़ीसा को लेके, बताओ जल्दी से। अरे यार, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। क्या था गुप्तेश्वर फॉरेस्ट में खास, महादेव जी के मंदिर है इसके बगल में। और उड़ीसा का फोर्थ बायोडाइवर्सिटी साइट घोषित किया है उसी उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, किसको, उड़ीसा को। और क्या पढ़ा था हमने उड़ीसा को लेके, बताओ। तालावीर थर्मल पावर प्लांट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है हमारे मोदी साहब ने। कहाँ, उड़ीसा में। क्या खास है तालावीर थर्मल पावर प्लांट में, खास है, बिल्कुल खास है। हम यहाँ पे बायोमास को फायरिंग करेंगे। क्या होता है बायोमास को फायरिंग, थोड़ा सा कोयला निकाल के बायोमास डाल देंगे, जिसके चलते कुछ तो पोल्यूशन कम होगा, बिल्कुल कम होगा। कहाँ होगा, तालावीर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, उड़ीसा में है। बेंगलुरु को भी लेके हमने कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा था, बनीरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ था, बेंगलुरु में था। क्यों पढ़ा था, नेशनल हाईवे जा रहा है तो प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं आप मत करो ऐसा। कितना अच्छा नेशनल पार्क है, आप इसके बीच से रोड वोड निकाल दोगे तो फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। असम, असम में काजी नींबू को डिक्लेयर किया है क्या, स्टेट फ्रूट। ठीक है, असम को लेकर क्या क्या पढ़ा था, प्लीज रिवाइज कर ले, बिल्कुल कर लेते। डिट्टो सेम टू सेम जो सेंटेनियल आया था कि हम चीटिंग नहीं करने देंगे वाला बिल, है ना, तो वैसा ही सेम डिट्टो असम ने भी लाया है। और क्या लाया है असम ने, स्टेट डिब्रूगढ़ में बनाया है हॉस्पिटल योगा और नेचुरोपैथी का, नॉर्थ ईस्ट का पहला, कहाँ, असम में। चलो और एक हो गया ऐड, काजी नींबू। चलो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फायर कैप टिट, ये रिसेंटली न्यूज में देखा गया है क्या ये चीज, हाल ही में खबरों में देखी गई, नहीं ये यहां पे होगा, फायर कैप टिट। क्या है ये फायर कैप टिट, सी डीएनए वायरस हमने कल पढ़ा था, क्या था, अलास्का पॉक्स। क्या था इसमें अलास्का पॉक्स में, अरे यार अलास्का में एक इंसान को ये हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस बीमारी से पहली बार किसी को मरते हुए देखा गया है, किससे, अलास्का पॉक्स से। चलो ठीक है। फ्लाइंग डायनासोर, फॉसिल मिला है, क्या नाम था, क्लियोपेट्रा इवांसी। चलो कहाँ मिला है, स्कॉटलैंड में। इस तरह के क्वेश्चंस अगर फॉसिल वाले हैं या फिर स्कल्पचर्स वाले हैं बिल्कुल पूछे जाएंगे, स्पेशली वनडे एग्जाम में। चलो ठीक है। नीमाटोड, ये स्टेरिडियम एडम्सी। चलो क्या था इसमें खास, जो कीड़े मकोड़े लगते हैं क्रॉप्स को जो खा जाते हैं, उसके अंदर घुस के बैक्टीरिया निकाल देगा, हमारे लिए बढ़िया है, केमिकल का यूज नहीं पड़ेगा, पेस्टिसाइड का यूज नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, फायर कैप टिट, एक पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी है। IUCN का अगर स्टेटस जानो तो लीस्ट वनरेबल है, अच्छी खासी इसकी जनसंख्या है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इनमें रिवर्स माइग्रेशन देखा गया है, मतलब ये रहते तो है, अरे यार ये रहते तो है अरावली हिल्स के साइड में, ठीक है, लेकिन ठंड बढ़ती है तो वापस आ जाते हैं साउथ के साइड में, फिर अभी वापस जा रहे हैं अपने घर के साइड में, इसीलिए देखा गया है। क्या देखा गया है, ये पक्षी देखा गया है, ठीक है। तो फ्लाइंग बैक टू होम, फायर कैप्टिव जो अरावली रीजन में रहते हैं, तो रिवर्स माइग्रेशन का ये प्रूफ दे रहे हैं। काफी फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।